आकाशवाणी खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आज हथकरघे के 9वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। राज्यसभा में कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2023 पर बहस की जाएगी। बीजेपी ने इस सिलसिले में दोनों ऐवानों में अपने अरकान को व्हिप जारी किया है कि वो ऐवान में मौजूद रहें। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने चांद मिशन चंद्रयान 3 के मदार के फासले को मुख्तसर किया। क्रिकेट में वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत को शिकस्त दी। उसने गुयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम में 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल की। और हॉकी में भारत की मर्दों की टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है। उसने चेन्नई में मलेशिया को 5-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हथकरघे के 9वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, टेक्सटाइल और क्राफ्ट के एक पोर्टल का भी आगाज करेंगे, जिसे फैशन टेक्नोलॉजी के कौमी इंस्टीट्यूट निफ्ट ने तैयार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने इस मौके की अहमियत को उजागर किया कि इससे वोकल फॉर लोकल पहल के मुताबिक मुल्क ही में तैयार किए गए कपड़े और हथकरघों के फरोग देने के मुल्क के जज्बे को तक़वियत हासिल होती है। कल वजीर आजम ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हथकरघे का दिन हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल के मजबूत अज़्म का इरादा करना है। 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गणपति बप्पा की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मटेरियल की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। इस सिलसिले में तफसील हमारे नवानिगार से। इस प्रोग्राम में टेक्सटाइल और MSME सेक्टरों के 3000 से ज्यादा हैंडलूम और खादी बुनकर, दस्तकार और मुताल्लिका फरीक शिरकत करेंगे। निफ्ट कैंपस, वीवर सर्विस सेंटर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कैंपस, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, KVIC इंस्टीट्यूशंस और रियासती हैंडलूम के मुख्तलिफ महकमों समेत पूरे भारत के हैंडलूम क्लस्टर्स इस प्रोग्राम में यकजा होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन कारीगरों और दस्तकारों की पॉलिसी की हमेशा हौसला अफजाई की है जिन्होंने मुल्क की दस्तकारी की मालामाल रिवायत को जिंदा रखा है। इस नजरिए की रहनुमाई करते हुए हुकूमत ने हैंडलूम का कौमी दिन मनाना शुरू किया था और इस तरह की पहली तकरीब 7 अगस्त 2015 को मुनक्किद की गई थी। ये तारीख खास तौर पर मुंतखब की गई थी क्योंकि स्वदेशी तहरीक का आगाज 1905 में किया गया था और मुकामी सनतों और बिलखुसूस हैंडलूम बुनकरों की हौसला अफजाई की गई थी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मालूमात का हामिल कोई शहरी किसी भी जमहूरी अमल की असल ताकत होता है। उन्होंने कहा कि कोई जी इल्म शहरी ही मुल्क मुखालिफ ताकतों और बयानियों को बेअसर कर सकता है। जनाब धनखड़ ने कहा कि जी इल्म होने की सलाहियत हासिल करने के लिए अवामी लाइब्रेरियां निहायत जरूरी हैं। नायब सदर जमहूरिया कल शाम नई दिल्ली में लाइब्रेरीज के 2 रोजा फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इंसानी वसाइल भरपूर तरीके से दस्तयाब होते हैं तो दुनिया बदल जाती है। जनाब धनखड़ ने कहा कि किसी भी इंसानी वसीले की असल ताकत इल्मियत है और उसका वसीला किताबें हैं। नायब सदर जमहूरिया ने, जो राज्यसभा के सदर नशीं भी हैं, कहा कि पार्लियामेंट एक ऐसा मंदिर है जहां बहस, मुबाहिसा, मुज़ाकरा होना चाहिए और इस बात की कोई उम्मीद नहीं करता कि पार्लियामेंट रखना अंदाजी का शिकार हो। उन्होंने कहा कि अवाम के नुमाइंदों को हर हाल में मुल्क के मफाद में काम करना चाहिए। राज्यसभा में आज कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली की सरकार से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2023 पर बहस की जाएगी। इस बिल में कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली की सरकार से मुताल्लिक कानून 1991 में तरमीम की बात कही गई है।
बिल की रूह से मरकजी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वो कौमी राजधानी खित्ते की सरकार को उमूर के सिलसिले में ज़ाब्ते बनाए, जिनमें सरकार की कारकर्दगी, मुद्दत और अफसरान नीज मुलाजिमीन की सर्विस की शराइत भी शामिल हैं। लोकसभा ने इसे जुमेरात को मंजूरी दे दी थी। पैदाइश और मौत के इंदिराज से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2023 पर भी आज राज्यसभा में बहस की जाएगी। बीजेपी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपने अरकान को व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें ताकीद की गई है कि वो ऐवान में मौजूद रहें। पार्टी ने 3 लाइन के अपने हुक्म में उनसे कहा है कि वो हुकूमत के मौक़िफ़ और बिलों की हिमायत करें। लोकसभा में आज ज़ाती डिजिटल डेटा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक बिल 2023, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023, फार्मेसी से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2023 और सालिसी से मुताल्लिक बिल 2023 पर बहस की जाएगी। बिहार में G20 रुकन मुल्कों के लिए मखसूस एक खुसूसी आर्ट नुमाइश आज पटना के बिहार म्यूजियम में शुरू होगी। 2 माह तक जारी रहने वाली इस नुमाइश का उन्वान है टुगेदर वी आर्ट। ये नुमाइश 7 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी। बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस नुमाइश का इफ्तिताह वजीर आला नीतीश कुमार करेंगे। जनाब सिंह ने कहा कि भारत समेत 29 ममालिक इस नुमाइश में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम आर्ट और सकाफत की मरकजी वजारत ने भारत की G20 ममालिक की सदारत के हिस्से के तौर पर किया है। भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने कहा है कि उसने भारत के तीसरे चांद मिशन चंद्रयान 3 को उसके छोटे मदार में कामयाबी के साथ पहुंचा दिया है। इससे एक दिन पहले इसे चांद के मदार में पहुंचाया गया था। इस मसनूई सैयारचे को 17 अगस्त तक 3 मरहलों में चांद के करीब पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद इसे चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। इस मसनूई सैयारचे में लैंडर यानी चांद की सतह पर आसानी से उतरने वाली मशीन और रोवर यानी चांद की सतह पर घूमने फिरने वाली मशीन नस्ब की हुई है। ये दोनों मशीनें इस मसनूई सैयारचे से अलग हो जाएंगी। इसरो ने बताया कि वो चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चांद की सतह पर निहायत आसानी से उतारेगी। इसी दौरान इसरो ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है, जो चंद्रयान 3 ने ली है। चंद्रयान 3 ने चांद के मदार में दाखिल होने के बाद चांद की सतह के दीगर हैरत अंगेज तस्वीरें भी भेजी हैं। केरला कानून साज असेंबली का मानसून इजलास आज शुरू होगा। ये इजलास आंजहानी साबिक वजीर आला और कांग्रेस की कदावर शख्सियत उमान चंडी को खिराज अकीदत पेश किए जाने से शुरू होगा। 5 से ज्यादा दहाइयों के अरसे में ये ऐवान का ऐसा पहला इजलास होगा जब जनाब चांडी, जो कानून साज असेंबली के रुकन थे, इस इजलास में नहीं होंगे। उन्होंने 53 बरस तक कोट्टयम जिले में पुट्टुपल्ली हल्के की नुमाइंदगी की। मज़कूरा इजलास इस महीने की 24 तारीख को खत्म होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजौरी के कोतरनिका इलाके के मुजाफात गुंडा खवास में मिलिटेंटों की तलाश का काम कल दूसरे दिन भी जारी रखा। राजौरी में इस वाकये के बारे में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि राजौरी और पुंछ के 2 सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों को कम से कम 3 गिरोह सरगर्म हैं और हर गिरोह 2 से 3 मिलिटेंट्स पर मुश्तमिल है। इसके साथ ही 30 जून से अब तक 1,48,523 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री अमरनाथ जी, माफ कीजिए, हम वो रिपोर्ट नहीं सुनवा सके। जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा यात्रियों का 35वां जत्था आज सुबह सवेरे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर में बालतल और पहलगाम के 2 बुनियादी कैंपों के लिए श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की जानिब रवाना हुआ। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के तहत कल 534 यात्री जम्मू के भगवती नगर बुनियादी कैंप से कश्मीर वादी के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही 1,48,523 यात्री 30 जून से शुरू हुई यात्रा के तहत कश्मीर वादी के लिए जम्मू के बुनियादी कैंप से रवाना हो चुके हैं। नेपाल में लुम्बिनी में भूमि पूजन तकरीब के बाद इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर की तामीर का काम शुरू हो गया है। तवक्को है कि मज़कूरा सेंटर कमल की शक्ल का होगा और ये 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उस वक्त के नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा ने जनाब मोदी के मई 2022 के लुम्बिनी दौरे के दौरान मुश्तरका तौर पर इसका संग बुनियाद रखा था। इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर विपुल ने कतर में भारत के नए सफीर की जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर संभाल ली हैं। उन्हें सिफारत का वसी तजर्बा हासिल है। जनाब विपुल नई दिल्ली में वजारत खारजा में खलीज डिवीजन में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 4 रोज के दौरान उत्तराखंड, शिमाली उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में दूर दूर तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है।
محکمے نے مزید مطلع کیا ہے کہ بہار پر ہوا کی طوفانی گردش کے سبب بارش سے متعلق سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ آئی ایم ڈی کے سینئر سائنسداں آر کے جینمنی نے آج صبح آکاشوانی کو بتایا کہ اگلے 5 روز کے دوران میگھالیہ اور ناگالینڈ میں بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ भारत का बहुत सारा एरिया में रेनफॉल है वो रिड्यूस हो चुका है और मेनली प्लेन्स और तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, चाहे बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बहुत सारा जगह में बारिश का कमी फोरकास्ट किया गया नेक्स्ट 3 to 4 डेज। लेकिन हमारा जो हिमालयन का क्षेत्र है, जैसे मेनली पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम एरिया और उसके साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार का इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा। इसी का हम लोग येलो और ऑरेंज कलर दिया है। दिल्ली में रेन का कोई संभावना नहीं है। قومی راجدھانی دلی سمیت شمالی بھارت میں آنکھیں دکھنے یا آئی فلو یا کنجنکٹیوائٹس کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے سینئر ڈاکٹر جے ایس تیتیال نے آنکھوں کے علاج کے لیے اسٹیرائڈز کے استعمال کے خلاف تنبیہ کی ہے۔ ہمارے نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جے ایس تیتیال نے، جو ایمز کے راجندر پرساد آپتھلمالوجی سینٹر کے سربراہ ہیں، کہا ہے کہ ایسا اندیشہ ہے کہ آنکھوں میں اسٹیرائڈز پر مشتمل آئی ڈراپس استعمال کرنے کے 2 ہفتے بعد آنکھوں کی اوپری سطح کارنیا میں دھبے پیدا ہو جاتے ہیں اور آنکھوں پر دباؤ بھی پڑنے لگتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایمز نے اس کے علاج میں اسٹیرائڈز شامل نہیں کیے ہیں اور ان کا استعمال محض انتہائی ضروری حالات میں کیا جانا چاہیے۔ اینٹی بایوٹکس کے استعمال کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان دواؤں کا استعمال مناسب طریقے سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر تیتیال نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ کنجنکٹیوائٹس سے بچنے کے لیے پوری احتیاط برتیں۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے ڈینگی بخار، وجوہات، علامات اور روک تھام کے اقدامات کے موضوع پر ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ صحت عامہ کے ماہر اور گندے پانی نیز مچھروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے کنٹرول سے متعلق قومی مرکز کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر اکشے دھاریوال کے ساتھ کیا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز نے پروویڈنس اسٹیڈیم میں گیانا میں T20 انٹرنیشنل کے دوسرے میچ میں بھارت کو 2 وکٹ سے ہرا کر ٹورنامنٹ میں 2-0 کی سبقت حاصل بنا لی ہے۔ بھارت کی طرف سے دیے گئے 153 رن کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز نے 7 گیندیں باقی رہتے ہوئے نشانے کو حاصل کر لیا۔ ادھر ہاکی میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے چنئی میں جاری ایشیائی چیمپئن ٹرافی میں ملیشیا کو 5-0 سے ہرا کر دبدبہ قائم کیا رکھا ہے۔ جمعے کو بھارت اور جاپان کے درمیان میچ 1-1 سے ڈرا ہو گیا تھا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبیر احمد۔ شکریہ اسلم بیگ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ موضوعات کو سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرورق خبر ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں 508 امرت بھارت ریلوے اسٹیشنوں کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد۔ وزیر اعظم نے کی یوم آزادی پر ہر گھر ترنگا لہرانے کی اپیل۔ روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کو اولت دی ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ آج راجیہ سبھا میں کریں گے دلی سروس بل پیش۔ روزنامہ انقلاب کے اندرونی صفحے پر شائع یہ خبر کہ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان شدید جھڑپ، ہیلی کاپٹروں کی خدمات حاصل، ڈرون کیمروں سے نگرانی۔ روزنامہ اخبار مشرق اور روزنامہ ملاب کے پہلے صفحات پر سابق پاکستانی وزیر اعظم سے متعلق توشہ خانہ معاملے کی خبر شائع ہے۔ سرخی ہے، عمران خان لاہور سے گرفتار، اٹک جیل منتقل۔ اور انقلاب نے کھیلوں سے متعلق اس خبر کو بھی اہمیت دی ہے کہ آئندہ ICC عالمی کپ 2023 میں کھیلنے کے لیے پاکستان نے اپنی کرکٹ ٹیم کو کیا بھارت بھیجنے کا فیصلہ۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی کے پرگتی میدان میں بھارت منڈپم میں آج ہتھ کرگھے کے 9ویں قومی دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ راجیہ سبھا میں قومی راجدھانی خطے دلی سے متعلق ترمیمی بل 2023 پر بحث کی جائے گی۔ بی جے پی نے اس سلسلے میں دونوں ایوانوں میں اپنے ارکان کو وپ جاری کیا ہے کہ وہ ایوان میں موجود رہیں۔ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے چاند مشن چندریان 3 کے مدار کے فاصلے کو مختصر کیا۔ کرکٹ میں ویسٹ انڈیز نے دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کو شکست دی۔ اس نے گیانا میں پروویڈنس اسٹیڈیم میں 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کی۔ اور ہاکی میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے ایشیائی چیمپئن شپ ٹرافی جیت لی ہے۔ اس نے چنئی میں ملیشیا کو 5-0 سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔